अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम ख़बरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेष सुर्खियाँ। प्रजावानी प्रोग्राम में 366 दरख्वास्तें मौसूल, आजिलाना यकसुई का तयक़ुन। AB न्यूज़ उर्दू की जानिब से ग्रुप 1 स्टडी मटेरियल की मुफ्त तक़सीम। करीमनगर में एलाइट डेंटल केयर का इफ्तिताह। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन स्कॉलरशिप की तारीख में तोसी। मधोल की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश का तयक़ुन, जी विठल रेड्डी का बयान। अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। हर 10 बरस में एक बार आधार कार्ड की तजदीद का लुज़ूम। नरसिंहानंद स्वामी का इश्तियाल अंगेज बयान। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी बक़ा के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। अवामी मसाइल के हल के लिए हर पीर मुनक्किद किए जाने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूला दरख्वास्तों की फिलफोर यकसुई की ज़िला कलेक्टर RV कन्नन ने मुतल्लिक़ा अहदेदारान को हिदायत दी। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में प्रजावानी प्रोग्राम का इनक़ाद अमल में लाया गया। 19 सितंबर को मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के मुताल्लिक़ जुमला 366 दरख्वास्तें मौसूल की गई। मौसूला दरख्वास्तों में EDSC कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ 125, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ 29 और माँ बाकी 212 दीगर महकूमजात के मुताल्लिक़ थी। ज़िला कलेक्टर ने मौसूला दरख्वास्तों की मुताल्लिक़ा शुबजात को तरसील के ज़रिए फ़ौरी हल की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल, एडिशनल कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल, ZP CEO प्रियंका, ट्रेनी कलेक्टर लेनिन वत्सल टोपो, RDO आनंद कुमार, ज़िला अहदेदार, कलेक्ट्रेट अमला व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब के शहर करीमनगर की सतह पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में कदम रखने वाला पहला यूट्यूब चैनल AB न्यूज़ उर्दू न सिर्फ उर्दू ज़बान की खिदमत में लगा हुआ है, बल्कि उर्दू ज़रिए तालीम से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए बरोज़ पीर तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में ग्रुप 1 का मटेरियल तकसीम किया गया। बिलखुसूस ज़िला पेद्दापल्ली में वाक़े क्रिसेंट स्कूल में AB न्यूज़ उर्दू की जानिब से तक़सीम कुतुब का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें दर्जनों तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और AB न्यूज़ की खिदमत से इस्तेफ़ादा करते हुए मुफ्त कुतुब हासिल किए। वाज़ेह रहे कि इस खुसूस में पेद्दापल्ली में 23 तलबा में ग्रुप 1 का मटेरियल तकसीम किया गया। अलावाजी वरंगल में 8 तलबा, कागज़नगर में 4 और सिकंदराबाद में 3 तलबा में किताबें तकसीम की गई। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि न सिर्फ उर्दू मीडियम बल्कि इंग्लिश मीडियम तलबा ने भी AB न्यूज़ की इन खिदमत से इस्तेफ़ादा किया। क़ब्ल अज़ी AB न्यूज़ की जानिब से स्कूली तलबा के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के उन्वान से पेंटिंग कंपटीशन भी मुनक़्क़िद किया गया था। बहरकैफ़ AB न्यूज़ उर्दू की जानिब से उर्दू ख़बरों की नशर व इशाअत के अलावा मुख्तलिफ नौइयत के फ़लाही काम भी मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन के मुशीर जनाब सरवर शाह बियावानी, सदर सैयद मुताहरुद्दीन, अफजल मोहिउद्दीन, करस्पॉन्डेंट क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स अयाज आफाकी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र अनीस बेगम, सदर विमेंस विंग गौहर फातिमा व सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद निसार अहमद परवाना व सदर तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन करीमनगर, CEO AB न्यूज़ उर्दू ख्वाजा आलिमुद्दीन और दीगर मौजूदीन शहर मौजूद थे। हफ्सा महफिश के हदिये तशक्कुर पर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। आइए बढ़ते हैं और खबर की जानिब के शहर मधोल की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए मधोल को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार जी विठल रेड्डी रुकन असेंबली मधोल ने डिलक्स फंक्शन हॉल मधोल में मुनक़्क़िदा वज़ाइफ कार्ड्स की तक़सीमी प्रोग्राम से मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मधोल की तरक्की के लिए मार्केट यार्ड कायम किया जाएगा व नीज़ 8 करोड़ से तामीर होने वाले दवाखाने के तामीरी काम को बउजरत मुमकिना शुरू किया जाएगा।
अलावाजी मुस्लिम शादी खाने की अधूरी तामीर की तकमील के लिए मजीद 7 लाख रुपयों के जरिए कामों का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के ज़रिए रास्त फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह देहातों और शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन काम किया जा रहा है। किसी भी रियासत में इसी तरह के स्कीमात नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की रियासत में सिर्फ 800 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है, जबकि हमारी रियासत में 2000 रुपये केसीआर हुकूमत दे रही है। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में केसीआर को अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील भी की ताकि रियासत में मज़ीद अवामी खिदमात की जा सकें। उन्होंने कहा कि जो मुस्तहिक़ अफराद को किसी वजह से वज़ाइफ मंजूर नहीं किए गए, उनको भी वज़ाइफ मंजूर करने का तयक़्कुन दिया गया। इसी तरह बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की तारीख में तौसी का ऐलान किया है। फॉर्म भरने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात अब 30 सितंबर तक https://www.hwfindia.org पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ये इत्तला विजन स्कॉलरशिप शोबे के हेड अब्दुल करीम ने दी है। उन्होंने बताया कि तारीखों में तौसी का फैसला ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के CEO PK नौफल के साथ मीटिंग में लिया गया। स्कॉलरशिप पाने के लिए लाजमी है कि दरख्वास्त गुजार के निशानात पिछले कोर्सेस में 55% से कम न हों। जिस कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं इसमें आपका दाखिला हो चुका हो। सभी स्कॉलरशिप कोर्सेज के पहले ही साल से शुरू की जाएंगी। सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन गुज़िश्ता 15 बरस से ये स्कॉलरशिप दे रहा है। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। हर साल 500 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। UG कोर्सेज के लिए सालाना 10,000 रुपये, जबकि PG कोर्सेज के लिए सालाना 15,000 रुपये जारी किए जाते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर के महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत के कई अजला में बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। शहर के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान बताया गया है। इसी तरह बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने मशवरा दिया है कि तमाम आधार कार्ड होल्डर्स को हर 10 साल बाद अपने बायोमेट्रिक डाटा और दीगर तफसीलात को अपडेट करना होगा। फ़िलहाल 5 से 15 साल के बच्चों के आधार की तफसीलात को अपडेट किया जा रहा है। UIDAI ने कहा है कि अब से बालिगों को भी हर 10 साल बाद रज़ाकाराना तौर पर अपने आधार की तफसीलात को अपडेट करना चाहिए। ये वाज़ेह किया गया है कि 70 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों को आधार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। UIDAI ने मेघालय, नागालैंड और लद्दाख के अलावा मुल्क के तमाम हिस्सों में बालिगों को आधार कार्ड जारी किए हैं। इस वक्त मुल्क में 93.65% लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद हैं। इसी के साथ एक और खबर कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुतनाज़िया बयान देने पर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इतवार को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में मुनक्किदा हिंदू महासभा के प्रोग्राम में एक मुतनाज़िया नफरत अंगेज़ तकरीर की। नरसिंहानंद ने बारूद का इस्तेमाल करते हुए मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मस्मार करने का मुतालबा किया था। यूपी में जारी मदरसों के सर्वे में नरसिंहानंद ने चीन की तरह मदरसों को गन पाउडर से उड़ाने का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि मदरसे के तलबा मजहबी जुनून के वायरस से मुतासिर हैं और उनसे कहा कि वो अपने जहनों को मजहबी जुनून को निकाल दें। मदारिस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धमाके से उड़ा दिया जाए और इसमें तालीम हासिल करने वाले तलबा को दिमागी इलाज के लिए हरासती मरकज़ में भेज दिया जाए। यति नरसिंहानंद ने गुज़िश्ता साल भी हरिद्वार में नफरत अंगेज़ तकरीर की थी। इस मामले में गिरफ्तार नरसिंहानंद को बाद में रिहा कर दिया गया था। हाल ही में नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी के खिलाफ भी मुतनाज़िया रिमार्क्स दिए थे। नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क में 1 करोड़ हिंदुओं के कत्ल के जिम्मेदार हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।